हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो इसका आंसर है सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदार बनाई? अहमद शाह। किसके द्वारा? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम वहां के शासक थे। फतह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? फतह उस सलातीन की रचना ईसामी ने सन 1350 ईस्वी में की। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? किसने किया? नागनिका ने। ओके, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन के शासक में प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रोलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया गया। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईसा की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा में। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित। कौन राज्य करता था? प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ। किसकी हत्या करके? बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? किसने किया था 40 गुलामों के दल का विनाश? बलबन ने। किसने? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तीसरा भाग नियुक्त किया गया इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया? प्रसिद्ध बीवी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रजिया दुर्रानी की याद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? बाज के चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धानंद शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं?
कौन है? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध माघ की कृति है। किसकी? माघ की। शायदवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। यह बौद्ध का विचार है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ चीज निश्चित नहीं है। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था।